हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएस इंग्लिश चैनल। आज जैसा कि हमने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि हम डे 10 स्ट्रक्चर यानी पर डे एक स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे। वैसे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी कि आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब वीडियो रेगुलर जाएगा क्योंकि जिस सेटअप के कारण प्रॉब्लम हो रही थी वो सेटअप ठीक हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज डे 1 है और डे 1 का पहला स्ट्रक्चर जो हम बताने वाले हैं वो इसे ध्यान से देखिए। वो काफ़ी इजी भी है और स्पोकन इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा इसे यूज भी करते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे यूज करना भी आसान है और इसे यूज भी कई बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ लेट्स। तो हमें यूज ऑफ लेट्स के बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही ईजिली कवर हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा काफ़ी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस पर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते ही ये आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में हम पहले देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। इस तरह के सेंटेंस के रिगार्डिंग इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे चलो खेलते हैं, चलो से चिढ़ाते हैं, चलो एक साथ भोजन करते हैं, या चलो पढ़ने चलते हैं, चलो उसके साथ साइकिल चलाने चलते हैं, या चलो उस अपने परिवार के साथ घूमने चलते हैं। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर चलो टाइप का सेंटेंस यानी जो सेंटेंस चलो से स्टार्ट होगा उसके लिए हम लोग लेट्स का यूज करेंगे, यानी लेट अस को शॉर्ट में लेट्स कहा जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स पर चलिए अब इसका स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर में पहले लेस लगाना है, उसके बाद V1 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो। जैसे चलो हम खेलते हैं, तो चलो यहाँ पे चलो के लिए लेस हो गया, ठीक है। खेलना का प्ले हो गया V1, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से मुझे जैसे हम चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलो एक साथ मिलकर टीवी देखते हैं, तो एक साथ मिलकर टीवी देखना यानी टीवी देखना यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी चलो का लेस हो गया और देखना का वॉच हो गया, ठीक है। तो लेट्स वॉच टीवी, ठीक है। तो यहाँ पे टुगेदर, तो लेट्स वॉच टीवी टुगेदर, इसमें यहाँ पे V1 का यूज होगा। ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि इसके बेस पर सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। यहाँ पे हम V1 का यूज बता देते हैं, V1 का आखिर यूज कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से आप लोग क्लियर करवाइएगा, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए V1, जैसे V1 में गो है, V2 इसका बेंथ है, V3 इसका गोन है, V4 गोइंग है और V5 गोज है आपका, ठीक है। तो हमें इसमें से V1 लगाना है, V1। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, V1 का यूज है, V1 का, तो हमें V1 लगाना है। तो V1 लगाना यानी इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम गो का लेते हैं तो गो का 5 रूप होते हैं वर्ब के, तो इसमें से हमें V1 लगाना है। इसमें दैट हमें गो का यूज करना है, ठीक है। हम बेन का यूज नहीं करेंगे, ना ही गोन का यूज करेंगे, ना गोइंग का, ना ही गोज का, ठीक है। हमें क्या करना है, V1 का यूज करना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्ले है, तो प्ले का V1 हो गया प्ले, V2 हो गया प्लेट, V3 हो गया प्लेट, V4 हो गया प्लेइंग और V5 हो गया प्लेज। तो हमें क्या करना है, V1 का यूज करना है, V1 का यूज हमें करना है, ठीक है। और हमें इसमें से ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इसमें से ऐसा नहीं कि हम V2 का यूज कर दें या V3 यूज करें या V4 यूज कर दें, तो हमें इस तरह का नहीं यूज करना है। तो हमें V1 का यूज करना है, इस बात पर हमें ध्यान रखना है, फोकस करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। जैसे से का V1 हो गया से, V2 हो गया सेट, सेइंग, सेज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, V1 यानी कि सेज का यूज करना है, से का यूज करना है, ठीक है। उसमें हम सेड या सेइंग या सेज का यूज नहीं करेंगे, यानी कि हमें V1 ही यूज करना है। किसी भी फॉर्म का 5 रूप होता है, 5 फॉर्म में हमें V1 वाला यूज करना है। नेक्स्ट पर आते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, चलो खेलते हैं, तो जैसे ही स्ट्रक्चर में क्या था, लेस लगाना है ना, तो उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चलो के लिए हो गया लेस, ठीक है, और V1 है प्ले। अब इस एग्जांपल को और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था पहले वाले में, देखिए अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है ना। तो लेट्स प्ले, उसके बाद क्रिकेट, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में हमें जो भी स्ट्रक्चर यूज़ करना है उसे हम तेज़ी से आगे बढ़ाते जाना है, बड़ा करके बोलना है। ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट में बोल के निकल गए, यहाँ बोल के फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है, हमें अपने बोलने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सेंटेंस को बड़ा बोलने की कोशिश करें। जैसे हम एक एक करके बड़ा बना रहे हैं। जैसे पहला था चलो खेलते हैं, फिर सेकंड था चलो क्रिकेट खेलते हैं, थर्ड आ गया चलो उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आया चलो उसके साथ, यानी एक एक करके जोड़ते जा रहे हैं। तो लेट्स प्ले क्रिकेट, ठीक है, उसके साथ के साथ के लिए विद हो गया, उसके बाद हिम। यहाँ पर देखिए हिम का लगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होता है, ये आप पिछले वीडियो में, यानी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है ऑब्जेक्टिव केस का यूज, हाउ टू यूज ऑब्जेक्टिव केस या यूज ऑब्जेक्टिव केस, आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया गया। उसके बाद उस देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट में आते हैं, चलो घूमने चलते हैं, ये है तो चलो का हो गया लेट्स। उसके बाद चलना, चलना के लिए गो, उसके बाद टू विजिट, ठीक है, लेट्स गो टू विजिट। नेक्स्ट आते हैं, चलो इस टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है, चलो इस टॉपिक की बात है, लेट्स बात करना का हो गया टॉक, ठीक है, इस टॉपिक पर, तो ऑन दिस टॉपिक, तो लेट्स टॉक ऑन दिस टॉपिक। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए इसका कुछ और एग्जांपल पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे चलो एक साथ साइकिल चलाते हैं, लेट्स गो टू राइड साइकिल टुगेदर। चलो उसके दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, लेट्स गो टू एंजॉय विद हिज फ्रेंड। ठीक उसी प्रकार से चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। उसी प्रकार से चलो मिलकर कॉलेज जाते हैं, लेट्स गो टू कॉलेज टुगेदर। चलो उसके भाई के साथ क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट विद हिज ब्रदर। चलो अपने परिवार के साथ बैठकर बात करते हैं, लेट्स गो टू टॉक ऑन एनी टॉपिक विद फैमिली। उसी प्रकार से चलो उसके दोस्तों के साथ चेस खेलते हैं, लेट्स गो टू प्ले चेस विद हिज फ्रेंड, ठीक है। चलो अपनी बहन के साथ इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, लेट्स गो टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक विद सिस्टर। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। चलो आज चाउमीन बनाते हैं, तो लेट्स गो टू मेक चाउमीन। चलो आज मिलकर घर की सफाई करते हैं, लेट्स गो टू मेक क्लीन आवर होम टुडे। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हम अक्सर अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को आप देखकर, यानी खुद अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बोलने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग जो इम्प्रूवमेंट आप खोजते हैं वो इम्प्रूवमेंट आपका प्रैक्टिस से ही आता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, दैट यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका इंग्लिश स्पीकिंग इन्हांस होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहें। तो आज के डे 1 में हमने जाना कि हाउ टू यूज लेट्स का यूज हम कैसे करेंगे, या इसका यूज हम अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं, और आपको भी मालूम होगा लेट्स का यूज हम कैसे और कितना हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो आज का डे 1 का जो डे स्ट्रक्चर का पहला स्ट्रक्चर था वो आज क्लियर हो गया। कल जो टॉपिक स्ट्रक्चर्स का आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो आई होप कि आप सभी इस पर फोकस करेंगे और मेरे साथ जो स्पीकिंग का जो कोर्स हमने शुरू किया है, जिसमें सभी को स्पीकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट करना है, इसके लिए हमने जो डे 10 का जो टारगेट रखा है कि डे 10 स्ट्रक्चर्स, उसे आप अच्छी तरह से ना सिर्फ फॉलो करेंगे बल्कि उस पर प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव भी करेंगे। सो ठीक है, तो आप इस चैनल को आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।